और आज हमारे बीच मौजूद हैं सूबे के विकास पर्सन, क्योंकि खजाने की चाबी इन्हीं के हाथ में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रदेश के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की, जो कि आज हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि पंजाब के विकास को लेकर इनका क्या रोड मैप है और पंजाब का खजाना क्या क्या करने की इजाज़त देता है। चुनावी वादों जो किए गए हैं उनको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा और पंजाब के विकास का क्या एजेंडा है, रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। मनप्रीत साहब से बातचीत करेंगे और सेशन की शुरुआत करें। इससे पहले अ वेलकमिंग बुके फॉर मिस्टर मनप्रीत सिंह बादल। तो कई सीधे सवाल हैं जो वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से आज पूछे जाएंगे, क्योंकि खामोशी में चाहे जितना भी बेगानापन हो, लेकिन एक आहट जानी पहचानी होती है। तो आज इसी खामोशी को तोड़ते हुए सर अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। मनप्रीत जी, बतौर वित्त मंत्री आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में पंजाब द न्यू रोड मैप। धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया और मैं समझता हूँ जो जी आपका चैनल है ये पंजाब में बड़ा मकबूल चैनल है। सच बात बोलने का ये आदी है और लोग इसे बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और आपने तमाम पंजाबियों को ये एक प्लेटफॉर्म दिया और पंजाब के जो मसले मसाइल हैं उनको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाने पे और हमें लोगों से तबादला ख्याल करने का जो मौका है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इट्स आ प्लेजर, जी मीडियाज़ प्लेजर। मनप्रीत जी, हमारा जो चैनल है जी मीडिया, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आप जानते हैं सच की आवाज़ सच्चाई के साथ एकदम ग्राउंड जीरो से उठाता रहा है और हमेशा ऐसे ही उठाते रहेगा। बिना शुबा, बिना शुबा। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल, आपने कहा कि एक यहाँ पर जो तमाम पहले जो गेस्ट आए उन्होंने भी कहा कि दिशा जो सरकार की है पहले सही थी, लेकिन अब जो दिशा है वो बिगड़ गई है, खराब हो गई है। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मकबूल शेर है जी, और वो बोलते हैं कि हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब। जी, हुसन कहंदे सोने नू जी, एंड तदबीर इज प्लानिंग। अच्छी प्लानिंग होवे जी, सर, हुस्ने तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब। कभी बदलती नहीं तकदीर अरमानों से। बातें करने से तकदीर जो है वो नहीं बदलती। पंजाब के जो हालात हैं जी, वो काबिले रहम है। जितने लीडर तो माँ बाप की तरह होता है, जी, जैसे माँ बाप कभी अपनी औलाद के सामने कभी घटिया बात नहीं करते, लीडर भी कभी अपनी कौम के सामने घटिया बातें नहीं करते जी। और मैं आज ये वसूख से, खुलूस दिली से, नेक दिली से तमाम जो पंजाबी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जी, जितने सालों में पंजाब तबाह हुआ है, जी, इसको ठीक होने में भी उतने ही साल लगेंगे। जी, हर कोई इंसान आते हैं, हर कहते हैं कि पंजाब हमें दो, बढ़िया बना देंगे, साल में बना देंगे, 2 साल में। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जी, जो पंजाब के आज हालात हैं, पंजाब की जीडीपी है, पंजाब की स्किल डेवलपमेंट है, पंजाब का जो इंडस्ट्रियल बेस है, जी, और अगर आप हाई पर कैपिटा स्टेट्स देखो इंडिया के, जी, तो पंजाब विल स्टैंड आउट कि एक स्टेट है जिसके पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। जी, देयर इज नो इंडस्ट्री। सो पंजाब की टोटल इकोनॉमी को रीमॉडल करना है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको स्किल सेट्स देने हैं, एक गवर्नेंस मॉडल बनाना है जिसमें कानून का राज हो, कानून की बालादस्ती हो, कानून की सरपरस्ती हो। आज तक आप देखें कि अंग्रेज ने क्यों तरक्की करी। जी, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड नहीं है, अंग्रेज का मतलब है यूरोप ने की, नॉर्थ अमेरिका ने की, क्योंकि अंग्रेज के पास एक गवर्नेंस मॉडल था जहां गरीब से गरीब इंसान को इंसाफ मिल सकता था। जी, यू नो, ही हैड एक्सेस टू जस्टिस, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी की सैंक्टिटी थी। यू नो, सो जब तक उस किस्म का समाज हम बनाते नहीं है, और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आप दुनिया में देखो तो 225 मुल्क आबाद हैं,
और 225 मुल्क में से 150 मुल्क ऐसा है जिसमें गुर्बत नहीं है, जिसमें अनपढ़ता नहीं है, जिसमें बेरोजगारी नहीं है। तो एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, हमें तो सिर्फ नकल करनी है जी। और पंजाब का जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो नैरेटिव है जी, वो डेवलपमेंट को गिनते हैं कि सड़क बन गई, पुल बन गया, गली बन गई, नाली बन गई। ये डेवलपमेंट नहीं होती जी। पिछली सरकार जिस दिन डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट का मतलब है आपकी कमाई में इजाफा हो गया जी, आपकी आमदन में दुगनी हो गई जी। और जिस दिन डेवलपमेंट पंजाब की हो गई, आपके चूल्हे बता देंगे जी, आपके घर के दरवाजे बता देंगे कि ये डेवलपमेंट हो गई जी। सो बहुत कठिन रास्ता है जी, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है जी। कितना वक्त इस नामुमकिन को मुमकिन करने में लगेगा और कितने अरसे में लोगों की उम्मीदें पूरी होगी? लोगों को आपकी सरकार से, कैप्टन सरकार से उम्मीदें बहुत है, क्योंकि आपने वादे बहुत ज़्यादा किए हैं। देखिए, एक रोड मैप है, ये जैसे मैंने बोला कि जितने साल में पंजाब तबाह हुआ है, इसको ठीक होने में भी उतने साल लगेंगे। पर एक बात है कि कैप्टन साहब की नीयत साफ है, कैप्टन साहब का दामन साफ है जी। और जिस इंसान की नीयत साफ हो, तो ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि सच्चे आदमी की, और ये रब का वादा है इंसान से जी। और ये ग्रंथों में लिखा है कि रब जो है सच्चे बंदे का साथ देगा। सच आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच ने जीतना है जी। सो मैं उस उम्मीद और आस के साथ चला हूं कि कैसे ना कैसे, वरना दिनेश जी, इंसान को परमात्मा क्या दे सकता है? परमात्मा के इख्तियार में क्या है जी? जो कुछ परमात्मा के इख्तियार में है जी, उसने मनप्रीत को दे दिया जी। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है जी, मेरे पास विद्या की कमी नहीं है, मेरे पास औलाद की कमी नहीं है, मेरे पास सुख राम की कमी नहीं है जी। इससे ज्यादा तो भगवान किसी इंसान को दे नहीं सकता जी। और इतना कुछ लेके मैं अपनी कौम के सामने कभी कोई घटिया बात नहीं करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कोई यहाँ आपके फोरम पे कोई सियासी शोखाबाजी की बातें नहीं करने आया जी। और मेरा दिल दुखता है जो पंजाब का आज हाल है जी। दिस वॉज नॉट द पंजाब जो मेरे बचपन का पंजाब था। जब मेरा बचपन था तो पंजाब में भाखड़ा डैम बन रहा था, यहाँ चंडीगढ़ शहर बन रहा था, यहाँ PAU यूनिवर्सिटी तैयार हो रही थी, यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ रही थी, पंजाब में सड़कों के जाल बिछ रहे थे, नहरों के जाल बिछ रहे थे। और पीपल लाइक मी ग्रोइंग अप इन रूरल पंजाब, किसी गांव में जी। तो हम तो वी हैड स्टार्टेड थिंकिंग कि जब हम जवान हो जाएंगे तो ये जो गरीबी का श्राप है ये खत्म हो जाएगा जी। आपने कहा कि आपके पास सब कुछ है। कैप्टन अमरिंदर की सरकार में बाकी जो मंत्री हैं वो भी क्या आप ही की तरह सोच रखते हैं? उन सब की सोच भी आप ही की तरह है? अभी कुछ समय पहले ही कुछ आरोप जो है कुछ मंत्रियों पर लगे हैं, क्या ये आरोप ही है या फिर मैंने तो ये भी कहा कि इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जांच के आदेश से महज कोई मानने वाला नहीं है ये लग रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आप टोटल पंजाब कांग्रेस पार्टी का जो कैबिनेट देखें जी, और इसका जो टोटल टीम जो इस वक्त है 9 मंत्रियों की समेत CM साहब जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पे कोई संगीन करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं वो किसी पे अभी लगे हैं जी। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया में राणा गुरजीत की और वो सैंड माइनिंग के हवाले से उस एतबार से कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के और ये बातें हुई हैं। पर CM साहब की नेक नीति या वो देखो कि जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई सुमोटो, और 30 दिन का जुडिशल कमीशन को ये है कि 30 दिन में उन्होंने फैसला देना है। इसके राणा गुरजीत जवाबदेह हैं जुडिशल कमीशन को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रेजेंट कैबिनेट है इसमें या तो टैलेंट की कमी है या इसमें इंटेग्रिटी की कमी है जी।
जी, सवाल उठ रहे हैं, इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे राणा गुरजीत की आपने बात की, उनको क्या नैतिक आधार पर उन पर जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था कोहली? ये मेरी हैसियत या औकात नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं। इसका जवाब राणा साहब खुद दे सकते हैं, बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर फॉर इट। जी, अगर पंजाब की वित्तीय हालत की बात करें, पूर्व वित्त मंत्री हमारे साथ थे, जैसा आपकी सरकार, आपकी तरफ से आरोप लगते हैं कि खजाना खाली है, वित्तीय हालत ख़राब है। उनका ये मानना है ये तो सिर्फ महज राजनीतिक पैंतरेबाजी है जो कि नई सरकार ने चुनाव से पहले की और अब कर रही है कांग्रेस सरकार। साहब देखिए, हकीकत तो ये है कि हादसे जो होते हैं जी, वो अचानक नहीं होते, ये बरसों लग जाते हैं ये हादसे बनने में। जी, तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से पंजाब आज यहाँ पहुँचा है। एक तो एक दहाका 10 बरस 12 बरस जो पंजाब में टेररिज्म का दौर रहा, जी, उसने पंजाब की इकोनॉमी को, पंजाब की साइकी को, जब पहली बात तो इट वॉज वेरी अन पंजाबी, ये गैर पंजाबी बात थी कि दहशत इतनी थी कि जो पंजाब का आदमी था उसको सच, झूठ और सच की तमीज नहीं रही। जी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको क्रिटिसाइज करते, और उसकी वजह से पंजाब की इकोनॉमी जो है बिल्कुल टेल स्पिन पे चली गई। जी, सो टेररिज्म का जो दौर जिससे हमने निकलना था, जैसे कोई एयरक्राफ्ट टेल स्पिन में चला जाए तो उसको काबू करने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, और उसमें फिर एक पॉपुलिज्म का दौर चला पंजाब की इकोनॉमी में, क्योंकि अगर बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना है पंजाब में तो ये ज़रूरी था कि जॉब्स क्रिएट करनी है, पॉपुलिस्ट मेजर्स इख्तियार करने हैं। सो पंजाब वाहिद स्टेट है, शायद दुनिया में ही हो, अगर इंडिया में ना हो तो दुनिया में तो पक्का ही है, जिन्होंने टेररिज्म को सक्सेसफुली कंट्रोल किया। जी, तो एक दौर आया टेररिज्म का, दूसरा आया पॉपुलिज्म का, और पॉपुलिज्म का जो दौर था फिर वो अगले दौर में चला गया जिसको क्रैश पॉपुलिज्म कहते हैं। जी, और तीसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर पहले यहाँ बैठे बोल रहे थे, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे हमसाया जो रियासतें थी उनको स्पेशल एक्साइज और इनकम टैक्स की कंसेशंस देनी शुरू करी। जी, मुझे नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये इख्तियार है कि एक स्टेट की इकोनॉमी फिक्स करने के लिए आप दूसरी स्टेट की इकोनॉमी को तबाह कर दो। बट अगर ये तीनों ये कॉन्कोशन है, अगर इनको इकट्ठा करें तो दिस स्पेल्ट डूम फॉर पंजाब। जी, और ये 20 साल का जो पिछला दौर रहा है, और पंजाब को जो सबसे ज्यादा खतरा है जी, इस वक्त वो है मीडियोक्रिटी का। बड़ी मीडियम सी हर लिहाज में हमारी जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं, हमारे एजुकेशन मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, सो जब तक हम इसको किसी लेवल पे नहीं लेके आते, इसको वी हैव टू रेज द बार। जी, हमारे जो बच्चे हैं उनको हम वो उस किस्म के स्किल सेट्स नहीं देते। जी, पंजाब इस दलदल से नहीं निकल पाएगा। जी, मनप्रीत जी, बजट सेशन आने वाला है, पहला बजट होगा आपकी सरकार का, कैप्टन सरकार का। ये बजट वादों का बजट होगा या फिर इस बजट में ये कहा जाए कि सरकार की आगे के लिए एक रोड मैप, एक दिशा दिखेगी? देखिए, ये जो बजट आ रहा है अवाम दोस्त बजट होगा, व्यापार दोस्त बजट होगा, गरीब दोस्त बजट होगा, और ये बजट जो है जो अगले 4 बजट आने हैं उसकी सिमत तय करेगा। इट विल गिव अ डायरेक्शन एंड पॉलिसी टू द नेक्स्ट 4 बजट्स। और जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो को जो रोड मैप है, ये 5 साल में ये कितने फेजेस में तय करना है, ये उसकी शक्ल में आएगा। एंड वी आर होपफुल। और एक पंजाब के लिए थोड़ा सा जैसे आस की किरण होती है, तो एक आस की किरण हमें ये है कि जल्द ही मुल्क में जीएसटी जो नया टैक्सेशन सिस्टम है वो नाफिज होने जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को ये एश्योर किया है कि अगर रेवेन्यू लॉस होगा तो उसकी वो भरपाई करेंगे, और भरपाई नहीं करेंगे पर 14% जो है वो हर साल टैक्स रेवेन्यूज में 14% की ग्रोथ जो है वो गारंटी करेंगे। तो अगर 14% 5 साल में आप इसको कंपाउंड करो
जी। तो 5 साल में पंजाब के टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो डबल हो जाएंगे जी। अगर हम अपने खर्चे जो हैं तो सीमित रख लें जी। और हमारे टैक्स रेवेन्यूज डबल हो जाए जी। तो मुझे लगता है कि हम इस दलदल से, इस नर्क से पंजाब को निकाल लेंगे 5 साल में। जी। एक बड़ा वादा जो है वो अन्नदाता से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और कांग्रेस पंजाब की जनता से किया था, वो था किसानों का कर्ज माफ़। 2.5 महीने हो गए, एक आयोग बना दिया गया। क्या कांग्रेस की ये नीति है कि आयोग बना दो और फैसला आगे के लिए टाल दो ताकि वक्त मिल जाए फैसले को आगे टालने का और फिर आगे टालने का? नहीं, ऐसे है दिनेश की कर्जा माफ ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो और हमारा फ्लैगशिप था और ये आप इसको पॉपुलिज्म के उस डोंट काउंट इट विद इन द रेल्म ऑफ पॉपुलिज्म। हमने पंजाब की इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है और पंजाब की अगर इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर के अलावा हमारा इंडस्ट्री का भी सेक्टर है और हमने ये प्रॉमिस किया था कि अगर दिनेश पंजाब ने तरक्की क्यों करी जी। पंजाब ने तरक्की इसलिए की क्योंकि 50s में पंजाब ने भाखड़ा डैम बना लिया। ये ना मद्रास के पास था ना गुजरात के पास था, हमारे पास बिजली वाफिर थी, बिजली सस्ती थी। इस वजह से लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पंजाब में आई। अब पंजाब में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे बिजली के जो दाम हैं वो क्रॉस सब्सिडी में बहुत ज्यादा महंगे हैं। सो कांग्रेस का प्रॉमिस है कि हम जो इंडस्ट्री को बिजली जा रही है वो 7 रुपए 60 पैसे से कम करके हम इसको 5 रुपए पर यूनिट लेके आएंगे और अगले 5 साल इसको हम फ्रीज करेंगे। वी विल नॉट रेज दिस 5 साल, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री को हमने एक कंपेटिटिव एडवांटेज देना है। उसी तरह दूसरा जो हमारा दूसरा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो इस प्राइमरी सेक्टर को अगर इस दलदल या नर्क से निकालना है तो ये जरूरी आते वक्त है कि हमने अपने किसान को कैसे ना कैसे डेट रिलीफ देनी है। तो जो आपने सवाल किया कि ये डेट रिलीफ किस शक्ल में होगी, ये किस मात्रा में होगी, ये कब होगी, तो ये तो आप इस बात को तो तस्लीम करें कि बजट जो है अगले 15 दिन में आ रहा है। बजट में ये प्रपोजल्स जो हैं ये रखी जाएंगी, बिकॉज हाउ कैन यू अनाउंस अ डेट रिलीफ जब आपका बजट ही तैयार नहीं है। सो बजट के अंदर ये बजटरी प्रपोजल्स का हिस्सा होगा कि ये हमने किसान, इस लेवल का किसान और इतनी रकम जो है इस मखसूस करेंगे और हमारी जितनी औकात है और जितनी हमारी हैसियत है पंजाब स्टेट के और जिस हालात में हम हैं। आपने देखा यूपी ने डेट रिलीफ अनाउंस किया तो यूपी में तो 22 करोड़ किसान है और 22 करोड़ के लिए उन्होंने क्या दे अनाउंस ना 1 लाख भी जो बैंकिंग सिस्टम में है। लेकिन आई एम श्योर यूपी का उन्होंने जो वादा किया वो वादा जो है पूरा किया, समय पर पूरा किया नहीं हुआ। अभी तक किसान का डेट माफ नहीं हुआ है। अभी तक तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहे हैं कि हमने किसान डेट बॉन्ड्स अभी रेज करने हैं, हमें इसको इजाजत दो। आरबीआई ने वो जवाब दे दिया है। और मैं दिनेश फिर कह रहा हूं कि यूपी का मुझे लगता है सिर्फ 60% किसान ऐसा होगा जो बैंकिंग सिस्टम में होगा जिसके माफ हो रहे हैं। 40% बाहर रखा गया है। बजट में आप कह रहे हैं कि क्लियर एक इंडिकेशन होगी, संकेत होगा कि कैसे होगा, कब होगा। पर बजट से पहले अगर कोई बोले कि पहले उससे आप डेट वेवर करो तो ये तो मैं समझता हूँ गैर वाजिब है, बेहुदा बात है कि आपके पास अभी बजट की प्रपोजल ही नहीं है पर आप अनाउंसमेंट कर रहे हो। लेकिन आपका वादा था, आपने वादा किया था। वादा किया और 3 महीने कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं है ये वादा पूरा करने के लिए। कम समय है आकलन के लिए, आप कह रहे हैं? सॉरी, आकलन के लिए कम समय है। सरकार का जो 2.5 महीना अभी हुआ है उसका जो आकलन हो रहा है, पहले तो एक तो ये तो अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा ना कि डेट फिगर्स है कितनी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपने जाना कहाँ पर है, आपका डायरेक्शन ही नहीं है, आपने जलंधर जाना है कि बठिंडा जाना है, फिर आपको ये भी नहीं पता कि
मैंने गधे पे जाना है कि स्पोर्ट्स कार पे या बस पे जाना है। सो ये सारी तो चीजें आपको तय करनी। कह रहा है ये तो सारा जो है आंकड़े जो हैं सरकारी जो फाइल्स हैं उसमें बिल्कुल एकदम साफ है, लिखा हुआ है। तो जो हक साहब की कमेटी बनी है, हक साहब जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदुस्तान के उनका बड़ा वकार है, उनका बड़ा नाम है, ही इज द बेस्ट टैलेंट इंडिया के पास है। हमने उनको इंगेज करा और ऑलमोस्ट लाइक जैसे कोई थर्ड पार्टी है, गैर जानिबदार कोई आदमी है, उसको बोला कि आप पंजाब, देखिए बात ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बात पॉपुलिज्म की नहीं है, ये सियासी शोखाबाजी की बात नहीं है। पंजाब के किसान को खुशहाल कैसे बनाना है, और ये डेट वेवर जो है ये भी सोल्यूशन नहीं है जी। ये तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो है पंजाब के किसान को। और दूसरा हम ये भी कहेंगे कि जो पंजाब का किसान है जी, उसके बच्चे को कोई मुलाजमत, उसके लिए कोई रोजगार के मौके पैदा करके दें, उसके कोई धंधा, कोई कित्ता, कोई पेशा, कोई, जब तक हम किसान के बेटे को कोई एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू नहीं देते तो ये तो डेट अगले साल फिर उतनी बन जाएगी जी। तो इस कांग्रेस गवर्नमेंट सीरियस ऑन दिस, सीरियस ऑन नॉट ओनली वीविंग ऑफ द लोन्स बट फाइंडिंग अ परमानेंट सोल्यूशन टू इट? देखिए, हमें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी जी, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जी, और उसके लिए भी बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड इंसिडेंटली आई हैपन टू बी द मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये मेरी ही दायरे कार में आ रहा है, एंड हमने पिछले 2 महीने में भी सीएम साहब की, देखो उनकी किस किस्म की शिद्दत होगी कि अभी सरकार बनी को 30 दिन भी मुकम्मल, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, सीएम साहब बॉम्बे गए, जितने बड़े बड़े सरमायाकार हैं इंडिया के उनसे मुलाकात करी कि आप पंजाब में कारोबार करो। जापान के जो एम्बेसडर हैं वो 15 जापानीज कंपनीज के सीईओज को लेके वो चंडीगढ़ आए, सीएम साहब के साथ डिनर करा, और जो पंजाब के जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमने तो जापानीज को ये भी बोला है कि हमें आपको 1500 एकड़ की एक जापानीज सिटी दे देंगे, आप 1500 एकड़ में अपनी कारखाने लगाएं, अपनी इनकी रिहाइश गाह बनाएं, इनकी एंटरटेनमेंट की। सो देखिए, वॉट एवर इट टेक्स टू टेक पंजाब, हमें अपनी, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी इकोनॉमी को रीमॉडल करना है, हमने इंडस्ट्रियल बेस अख्तियार करना है, और ये हम करके रहेंगे। दिनेश, मैं आज से 10 साल पहले मैंने एक किताब, मैं रोज किताब के साथ सोता हूं, रात को किताब मेरे साथ सोती है। मैंने एक तुर्की के बहुत बड़े लीडर हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल। सो मुस्तफ़ा कमाल अत्तातुर्क जिनको बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, तो मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपके देखने वालों को सुनाना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा कमाल किसी रेस्टोरेंट में गए और वो मिलिट्री अटैचे थे टर्की के, और हंगरी में उनकी जॉब थी। तो इस मैं, वो बड़ा शानदार रेस्टोरेंट था, तो मैं वहां जब बैठा तो मेरे साथ के टेबल पे एक किसान आया, उसके कपड़े मैले थे, मिट्टी लगी हुई थी उसके जूतों पे, और वो साथ में बैठ गया। तो मैनेजर जो था उस रेस्टोरेंट का, वो मुस्तफ़ा कमाल बोल रहा है, मेरी आंख वो मैनेजर पे थी, और मैनेजर ने उस किसान के कान में बोला कि साहब, दिस इज अ वेरी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, आप जैसे लोग, यू आर नॉट वेलकम, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो मुस्तफ़ा कमाल ने बोला, जो वो किसान ने जो जुमला बोला, मेरे दिमाग पे सारी उम्र नक्श हो गया। वो किसान ने बोला कि देखिए, बात ये है कि मेरा बेटा जो है वो हंगरी की फौज में भर्ती है, और हंगरी की जो बॉर्डर्स हैं वो उसकी हिफाजत कर रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर हंगरी, एंड मैं किसान हूं और मैं हंगरी के लिए अनाज पैदा करता हूं, मेरे को हर हक है कि मैं इस रेस्टोरेंट में और इस टेबल पे खाना खा के जाऊंगा, आप रोक नहीं सकते। सो पंजाब के जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान की सरहदों में वहाँ हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। पंजाब का किसान जो है, हालांकि हमारा जो लैंड मैस है, इट इज़ ओनली 1.5 पूरे इंडिया का लैंड, बट पंजाब आज भी 40% सरप्लस फूड ग्रेन पैदा कर रहा है इस देश के लिए।
हमारे को हर हक है कि हम हाई टेबल पे बैठेंगे और वी विल बी द लीडर्स ऑफ इंडिया, हमें वहां से कोई रोक नहीं सकता। विलिंगली इफ पॉसिबल, बट किकिंग एंड स्क्रीमिंग पंजाब को हम तरक्की कराएंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा कोई रोक नहीं सकता। मनप्रीत जी, इससे पहले कि मैं दर्शकों के पास, स्टूडेंट्स के पास सवाल के लिए जाऊंगा, मैं वेलकम करना चाहूँगा जी मीडिया के रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र जी का, जो कि हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो मंच पर आएंगे, और विजय सांपला जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका मोस्ट वेलकम सर। मैं चाहूँगा नितिका आप सवाल लें, दर्शकों से, स्टूडेंट से आप सवाल लें। मनप्रीत जी ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। न्यू पंजाब जिसकी आपने सब बात तो की। पहला तो यह है कि जो पंजाब दे मौजूदा हालात है, इस हालात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ नहीं जान देवांगे। वी विल नॉट कंपाउंड दिस प्रॉब्लम। इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, इससे नीचे अब नहीं जाने देंगे। यू नो, एक ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ किते ना किते ਤਾਂ लकीर खिंचनी पैंदी है। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसको नीचे ले जाने के लिए जिम्मेवार कौन है? सब मेरी नज़र में, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सियासी शोखाबाजी से नहीं कह रहा जी। बादल साहब सिंगल हैंडेडली, जी, प्रकाश सिंह बादल एंड सुखबीर सिंह बादल सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल हैं जो पंजाब के ये जो हालात बने हैं। जी। मेरे से पहले यहाँ ढींडसा साहब, ये अकाली दल के फाइनेंस मिनिस्टर थे जी। मैं इनको मतलब जिम्मेवार नहीं मानूंगा, क्योंकि कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई कत्ल का मुकदमा होता है जी, तो कभी आपने देखा है कि पिस्तौल को फांसी लगती है जी, या किसी खंजर को फांसी लगती है जी। तो फांसी तो लगती है जो मारने वाला होता है। ढींडसा साहब तो एक औजार थे, उन्होंने तक संद सीगे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां मानी हैं। उन्होंने गलतियां मानी हैं, जो उनसे गलतियां हुई उस सरकार में थे। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल से जो गलतियां हैं उसका मंथन चल रहा है और इसके लिए जो जिम्मेवारियां, वो जिम्मेवारी ली है उन्होंने। सब बात मंथन की नहीं है जी। जो जानबूझ के जो पंजाब का, और देखिए वफादारी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया गया? जो वफादारी होती है, वफादारी के म्यार होते हैं जी। सबसे बड़ी वफादारी जो है हिंदुस्तान के साथ है जी। दूसरी बड़ी वफादारी जो है वो पंजाब के साथ है जी। और तीसरी बड़ी मेरी वफादारी जो है वो मेरी जमात के साथ है जी। बट अगर कांग्रेस पार्टी का पंजाब के साथ या हिंदुस्तान के कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ऑब्वियसली जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरी तरबियत है, वो ये कहेगी कि पार्टी से बढ़कर पंजाब है और पार्टी से बढ़कर हिंदुस्तान है जी। इन्होंने जो, मैं जानबूझ के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सियासत जो होती है ये एंड गेम नहीं होती जी। सबसे बड़ा बादशाह जो हिंदुस्तान का हुआ है, जिसके पास रकबा बहुत ज्यादा था, तो उसका नाम था औरंगजेब जी। और औरंगजेब अपने आप को कहलाता था आलमगीर, सारी दुनिया ना मैं मालिक है। और औरंगजेब का बाप था खुर्रम, और खुर्रम अपने आप को कहलाता था शाहजहान, और खुर्रम का बाप था सलीम जी। और सलीम अपने आप को कहलाता था जहांगीर, कि मैं सारे जहां का बादशाह हूं। आप यकीन मानिएगा, जहांगीर और शाहजहान की कब्रों पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। और जिन्होंने हक और सच की बात कही, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप, शिवाजी मराठा, उनके निशानों पे, उनके गुरधामों पे आज भी करोड़ों लोग नतमस्तक होते हैं। हिस्ट्री जो है वो प्रकाश सिंह बादल को रिकॉर्ड भी नहीं करेगी। हिस्ट्री नरेंद्र मोदी को, मनमोहन सिंह डॉक्टर को नहीं रिकॉर्ड नहीं करती। हिस्ट्री विल रिकॉर्ड द पीपल ऑफ इंडिया। आपको पता है जहांगीर के दरबार में दरबारी कौन थे? शाहजहां के दरबार में कौन दरबारी थे? तो मनप्रीत को कौन रिकॉर्ड करेगा? कोई नहीं। सो कई बारी आप जो फैसले करते हैं वो अपनी
कौम के लिए करते हैं, अपनी मुल्क के लिए करते हैं। अब मैं हैरान हूँ, वो किसी उर्दू के कवि ने लिखा है कि आज के दौर में दवा क्या है, दुआ क्या है, जब कातिल खुद पूछते हैं हुआ क्या है, हुआ क्या है, की हो गया तो कुछ नहीं हो, पंजाब का तो कत्ल हो गया जी। कत्ल हो गया और आप जो है साफ आरोप लगा रहे हैं। तपिन, मैं चाहूँगा और सवाल आप ले, दर्शकों से सवाल ले। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰੋਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਬੋਝ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਭ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 125 ਮਣ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 125 ਮਣ 150 ਮਣ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਮੋਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਝ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜੀਭ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। मुश्किल वक्त है, पर मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पैना है, वरना एक देखो, मैं किन्ना भी तकड़ा है, मैं किन्ना भी तंदुरुस्त है, पर जे मेरी अख दुखदी है तो मैं बीमार है, जे मेरा गोडा दुखदा है तो मैं बीमार है। और मैं कल्ले किसान की गल नहीं कर रहा, साडे समाज दे विच जे एक भी वर्ग जिहड़ा है, ये नहीं हो सकता कि किसान खुशहाल है तो फिर बाकी ठीक हो जाएगा। नहीं, तुसी मजदूर की गल करनी है, तुसी मुलाजम की गल करनी है, तुसी व्यापारी की गल करनी है, तुसी रेहड़ी वाले की करनी है, हर वर्ग नू। पर मैं फिर कहना है कि गवर्न ये रूल ऑफ थंब है, एक जिवें फॉर्मूला हुंदा है कि जेड़े मुल्कां दे विच इंसाफ नहीं मिलता उत्थे कदे अमन नहीं आ सकता, जिथे अमन नहीं आएगा उत्थे तरक्की नहीं होएगी। मेरे 2 बच्चे है, मेरे 2 बच्चे है, और जदों दे पैदा होए है, मेरे घर दे विच जो भी चीज़ आती है मैं अपने बच्चों नूं बरोबर वंड के दिना है। और जे मैं अपने बच्चों दे विच इंसाफ नहीं करता तो इंसाफ तो बिना मैं आपदा घर नहीं चला सकता, ये मुल्क चलाई जाते, ये किवें हो सकता है? सो आई थिंक जो बेड रॉक है दैट इज रूल ऑफ लॉ, कानून की सरपरस्ती, कानून की बालादस्ती। अगर ये हो जाए, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट द कांग्रेस पार्टी हैज डन। हमने हल्का इंचार्ज सिस्टम खत्म कीते, इससे पुलिस नूं ऑटोनॉमी देने की कोशिश हो रही है। सिस्टम जिहड़ा है ये बदलना, क्योंकि जो व्हेन यू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम फाइट्स बैक। सिस्टम नूं बदलना बड़ा मुश्किल है, पर लगे हैं जी। मनप्रीत जी, मेरे जवाब जी मीडिया के जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने स्टूडेंट्स के और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और यहाँ पर अपनी बात जो है बेबाकी से जो है सबके सामने, पूरे पंजाब के सामने, पंजाब के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके सामने रखी। और पंजाब जो है, जैसा हमने कहा कि पंजाब द न्यू रोड मैप, वो आपसे और आपकी सरकार से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग, और इन उम्मीदों को जो है आपकी सरकार पूरा करेगी, यही हम उम्मीद करते हैं जी मीडिया की तरफ से। मेहरबानी साहब, मेहरबानी। और मैं आपसे और आपसे ज़्यादा
रब की ज़ात से जी। ये दुआ करूँगा कि परमात्मा हमें हिम्मत दे, परमात्मा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी धरती माँ की सेवा कर सके सब। विश यू ऑल द बेस्ट मनप्रीत जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसी के साथ मैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे सम्मान के तौर पर एक स्मृति चिन्ह मनप्रीत बादल जी को भेंट करें। थैंक यू सो मच सर।